वेलकम बैक। खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे कराची के हवाले से और आपको बताएंगे शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी हो चुका है। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। सबसे तेज धूप के बाद शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। वहीं गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे कि शहर कराची में इस वक्त अब्र रहमत बरस पड़ा है। यहाँ आपको बताएंगे कि सुबह से ही मौसम तेज धूप का सिलसिला जारी था और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे तेज धूप के बाद शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे जहां शहरी कराची में MA जिन्ना रोड पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे जहां इस वक्त कराची में गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर की तरफ भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे कि चील चौरंगी, शारे कायदीन, कश्मीर रोड पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं जहां कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। सबसे तेज धूप के बाद शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ आपको बताएंगे कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। आपको बताएंगे कि बिन मौसम की बारिश का ये सिलसिला है जहां बादलों ने अंगड़ाई ली है। आपको बताएंगे कि सुबह से ही तेज धूप के बाद शहरियों के चेहरे अब खिलखिला उठे हैं। वहीं गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। आपको बताएंगे कि शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। MA जिन्ना रोड पर और उसके साथ साथ मुतादिद इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएंगे कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से तेज धूप के बाद शहरियों के चेहरे अब खिलखिला उठे हैं। मौसम ने इस वक्त अंगड़ाई दी और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएंगे शहर कराची के मौसम के हवाले से जहां इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे MA जिन्ना रोड पर भी इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। आपको बताएंगे ज़राए के मुताबिक जहाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बिन मौसम के बादल बरसने लगे हैं। झील चौरंगी, इसके साथ साथ शारे कायदीन, कश्मीर रोड, MA जिन्ना रोड पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे तेज धूप के बाद शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं और इस वक्त मौसम बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आपको बताएंगे कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। जेल चौरंगी, MA जिन्ना रोड पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे फ़हीम सलरा से। फ़हीम सलरा, मजीद बताएगा मौसम का हाल। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, MA जिन्ना रोड और इसी तरह लियारी और दीगर इलाके में वहाँ हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत जो है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। ताम हफ्ते की कैफियत भी साथ साथ बरकरार है और इसी तरह महकमा मौसमात के से बताया गया है कि आज जो है आज शाम तक जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहेगा और आइंदा रोज भी इसी तरह जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी और जो है कहीं तेज बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा और आइंदा रोज भी इसी तरह शहर कराची का मौसम भी खुशगवार होगा। जी फ़हीम सलरा, ये भी बताएगा कि इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आज दूसरा वर्किंग डे है तो ऐसे में 3 बजे के बाद हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की?
बारिश के बाद जो है बेशतर सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानी है शदीद मुतासर हो चुकी है, गाड़ियों की भी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि कई ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ पे अभी से ही हल्की सी बारिश शुरू जो हुई है, उसके बाद जो है पानी भी जमा हो रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक की भी रवानी मुतासर हो रही है और ट्रैफिक गाड़ियों की भी लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। जी ठीक है फ़हीम सैलरा, दूसरी जानिब ये भी हमें बताइएगा कि स्कूल्स की भी अब छुट्टी का वक्त हो चुका है और ऐसे में इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी जो हैं वो इस वक्त मौजूद होते हैं रोड पर, तो क्या इस वक्त रोड पर ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा है या मामूल से कम है? जो है मामूल से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि सड़कों पर जो पानी भी जमा हो चुका है। और अगर ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक चलता रहेगा तो कहीं हादसे भी हो सकते हैं और हादसे के शिकार भी हो सकते हैं, कहीं कोई भी बड़ा वाकया भी रूनमा हो सकता है। इसी तरह ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो चुकी है, पानी भी जमा है, पानी के बाद जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो चुकी है, गाड़ी की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। इस तरह इसी वक्त अगर हम देखें तो दफातर से भी लोग इस वक्त जो है घरों की तरफ जा रहे होते हैं और इसी तरह यूनिवर्सिटी और स्कूल के तलबा तलबात भी घरों की तरफ जो है रुक कर होते हैं, लेकिन वो भी बेचारे इस वक्त परेशान है और ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें भी लगी हैं, वो भी ट्रैफिक में इस वक्त जो है फंसे हुए हैं। ये भी बताइएगा कि अंडर पासेस का इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि इस वक्त हल्की हल्की बारिश तो हो रही है लेकिन यही पानी जमा हो जाता है और उसके बाद नाले बिपर जाते हैं, तो ऐसे में क्या इस वक्त इंतजामिया सड़कों पर मौजूद है? इस वक्त जो है कोई भी बलदियाती इदारे की जानिब से, ना केएमसी की जानिब से, बल्दिया की तरफ से कोई भी जो है सरकारी नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी उनकी टीम मौजूद नहीं है जो कि पानी को निकाल सके और नदियों नालों की जो बहाली होगी बहाल कर सके। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही ट्रैफिक को जो है बहाल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सैलरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएंगे शहरी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी हो चुका है। वहीं सुबह से तेज़ धूप के बाद अब शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। वहीं गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ नाजिराबाद, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं नालों के बिपरने का भी खदशा बताया जा रहा है। दूसरी जानिब अंडर पासेस का काम इस वक्त भी जारी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि शहर कराची के इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। यही हल्की बारिश अब्र रहमत है, कहीं जहमत ना बन जाए। इंतजामिया इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर नजर नहीं आ रही है। आपको बताएंगे शहर कराची जहां मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। मुजम्मिल यासीन, मजीद बताइएगा कि इस वक्त कैसी सूरत हाल है शहर कराची की और हल्की बारिश का सिलसिला क्या थम चुका है? ठीक है जी, महकमा मौसमियात की जानिब से जो बाकायदा तौर पर जो ये इम्कान जाहिर किया गया था कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जो है आज से लेकर 3 अक्टूबर तक मुतवक्की है। सुबह से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रोडिक्शन की गई है आने वाले 3 दिनों में कराची में जो बूंदाबांदी है या फिर तेज बारिश का जो सिलसिला मुख्तलिफ इलाका जात में वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ सिंध के बेशतर अजला में भी जो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर कराची की सूरत हाल की बात की जाए तो कहीं हल्की कहीं तेज बारिश है, क्योंकि इस वक्त जो है ऑफिस टाइम नहीं, ये अगर 5-6 बजे तक अगर इसी तरह से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होती रही तो फिर ट्रैफिक का जो निज़ाम को थोड़ा सा मुतासर हो सकता है, सड़कों पे पानी जो है जमा हो सकता है। इस वक्त जो कराची शहर की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है, ट्रैफिक अपनी जगह पे रवानी से चल रहा है। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं वो भी बेहतर है, उसमें कोई पानी वगैरह अब तक खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। जी मुजम्मिल यासीन, ये भी बताएगा कि इससे पहले भी रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी, क्या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आती है कि अगर इस तरह 4 से 5 घंटे बारिश रही तो कोई रेन इमरजेंसी लगा दी जाएगी? बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से दीगर जो इंतजामिया है, जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो भी ऑपरेट करते हैं इदारे, उनकी जानिब से जो हर वक्त यही किया जाता है कि जब भी मानसून की बारिश होती है तो 1-2 दिन पहले जो है रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। जो भी हमला होता है उसकी छुट्टियां मनसूख कर दी जाती है। एक तरफ रेन इमरजेंसी तो नाफिज की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेन इमरजेंसी नाफिज करने के बाद जो स्टाफ है, जो अमला है, वो सड़कों पर कितना मौजूद है और सड़कों पर मशीनरी कितनी है। देखा यह जाता है फोटो सेशन करवाने के लिए इंतजामिया में मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के उसके जो अफसरान है या फिर जो दीगर लोगों की बात की जाए वो फोटो सेशन करवाने पहुंच तो जाते हैं, लेकिन शहरियों को जो अजियत का सामना करना पड़ता है। अगर यही बारिश इसी तरह से अगर चलती रही, अगर ये तेज हो जाती है शाम 7-8 बजे तक, तो फिर ये जो इंतजामिया है कराची की जो मैनेज करती है सारी चीज़ों को, लोकल गवर्नमेंट को, उनके लिए कि एक बड़ा इम्तिहान होगा कि आया वो किस तरीके से लोगों को रिलीफ दे पाते हैं या नहीं। जी ठीक है, दूसरी जानब ये भी बताइएगा मुजम्मिल यासीन कि इस वक्त शहरियों के क्या तासुरात हैं? आप ज़ाहिरी बाहर मौजूद होते हैं, शहरियों के तासुरात भी जान रहे होते हैं, और इस बारिश के हवाले से उनका क्या कहना है कि इस वक्त इंतजामात उनको अच्छे नज़र आ रहे हैं? जब हमारी शहरियों से बात हुई तो वक्तन फवक्तन शहरियों का मिला जुला रुझान
सामने आया। शहरियों का कहना है कि एक तरफ गर्मी जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से पड़ रही थी, उसको देखा जाए तो जो बारिश हुई है उससे कराची शहर का मौसम एक तरफ बेहतर तो हो। दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि जो लास्ट मंथ जो बारिश हुई थी गुज़िश्ता माह, तो उसमें भी ये देखा गया था बारिश तो अपनी जगह पर हुई थी, लेकिन जो इंतजाम थे वो नाकिस थे, जिसकी वजह से शहर की जो सड़कें हैं वो अब तक जो है बर्बाद दिखाई देती है। और कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे जो सेवरेज सिस्टम है वो नाकारा होने की वजह से सड़कों पर अब भी जो सेवरेज सिस्टम का जो पानी है वो जमा हुआ हो, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही है। तो उसके ऊपर मेयर कराची की जानिब से भी कहा गया था कि बारिश का जो सिस्टम जब रुक जाएगा तो उसके पास 60 दिनों के अंदर जो 106 मरकजी शहर हैं जो TMC के अंडर में आती हैं उन पर प्रॉपर जो है काम किया जाएगा। जी अच्छा, दूसरी जानिब इस इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बताएगा कि इस वक्त जो ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि मुताबिक इलाकों के फेडर्स ट्रिप हो गए हैं हल्की बारिश में, तो ऐसी भी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए जी, के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है हर वक्त ये बताया जाता है कि जितनी बारिश होती है तो उसमें कितने ऐसे ट्रिप होते हैं, ये जो फीडर्स वगैरह होते हैं, ये मामूल की बात है। क्योंकि कराची शहर का जो सिस्टम है, चाहे वो बिजली का हो या फिर सड़कों का हो, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों को जो अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जो कि एक लंबा एक प्रोसेस है। अब ये तो उन इदारों को मालूम होना चाहिए कि जब बारिश होती है तो सड़कें हों या बिजली की फराहमी हो, वो मुतासर क्यों होती है। जी ठीक है, दूसरी जानब ये भी बताइएगा कि जो जेल चौरंगी और इसके साथ इतराफ़ के इलाके कश्मीर रोड बताए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या वहाँ पे भी बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है या अभी भी मामूल के मुताबिक है? तो बारिश ज्यादा भी नहीं कह सकते, मामूल के मुताबिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो आदाद शुमार है वो महकमा मौसमियात जारी करते हैं। इस वक्त हम अगर के नॉर्मली देखें तो ये एक नॉर्मल रूटीन की बारिश है। ज्यादा उस सूरत में कह सकते हैं कि वो बारिश अगर के 1 से 2 घंटे वहाँ पे हो और उसके बाद जो वहाँ पे सड़कें वो ज़ेरे आबाद हैं, तो हम उस बारिश को ये रिपोर्ट कर सकते हैं वो ज्यादा हुई है। महकमा मौसमियात जो है 8 से 24 घंटे के दरमियान में 2 या 3 शिफ्टों में जो मिलीमीटर का जो भी इनका जो आदाद शुमार होता है, जो औसतन इस इलाके में कितनी फीसद बारिश हुई वो डेटा जारी करता है। अब तक ये कहना कबल वक्त होगा कि वहाँ पे तेज बारिश हो रही है, हल्की हो रही है। देखा अभी जो हम देखते हैं तो बारिश ज्यादा तेज भी ज्यादा हल्की भी नहीं, दरमियानी दर्जे की बारिश है। अगर ये 2-3 घंटे मुस्तकिल जारी रही तो उसके बाद जो अगर जेल चौरंगी हो या कश्मीर रोड हो या कराची की दीगर सड़कों की बात की है तो इंतजामिया के लिए एक आजमाइश होगी किस तरीके से वो जो है चीज़ों को बेहतर करते हैं और शहरियों को बेहतर से बेहतर जो सहूलियात फराहम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएंगे शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी हो चुका है। सुबह से तेज़ धूप की बात शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS कायदाबाद, सदर, नॉर्थ आज़ाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आपको बताएंगे कि MA रोड पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर के इतराफ में भी हल्की बारिश हो रही है। इसी हवाले से इस वक्त हमें बता रहे हैं हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, कैसा नज़ारा है? जी हाँ, बिल्कुल कराची का मौसम जैसा कि कल लू चल रही थी, शदीद गर्मी थी, हब्स था, लोग परेशानी मुश्किलात से दो चार था, लेकिन आज मौसम में अचानक तब्दीली आई है। और जैसा कि पेशन गोई भी की जा रही थी बरसात के हवाले से, सिंध और हैदराबाद में रात से ही बरसात का बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब कराची में भी बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है बूंदाबांदी हो रही है, हवाएँ चलने लगी हैं, मौसम कदरे बेहतर हो गया है। और इस बरसात को जो है शहर कराची यही कह रहे हैं कि तवक्कात नहीं थी, मौसम की बरसात है। और इस वक्त जैसा कि मैं गुरमंदर पर मौजूद हूँ, यहाँ भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से बूंदाबांदी के सिलसिला की इत्तलात है। शहर के अंदर मौसम कल से इंतहाई शदीद गर्म था, अब हवाएं चलने की वजह से कुछ बेहतर हुआ है। और बरसात की ये बूंदाबांदी अगर इसी तरह रही तो यकीनन अब फिर मौसम में रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है मौसम कुछ बूंदाबांदी की वजह से, हवाएं चलने की वजह से बेहतर हुआ है। इस मौसम से लोग जो है एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो निकले हुए उनके लिए इंतहाई परेशानी मुश्किलात का इसलिए सामना उनको करना पड़ रहा है। शहर के वही टूटी फूटी सड़कों के गड्ढे जो है वो मौजूद है। अगर यही बूंदाबांदी का सिलसिला कंटिन्यू जारी रहा तो यकीनन वो गड्ढे में पानी भर जाएगा और इसकी वजह से लोग जो है फिर परेशानी मुश्किलात से दो चार होंगे। जो कारोबार ज़िंदगी की तरफ गए हैं, दफातर की तरफ गए हुए हैं, यकीनन वापसी के मौके पर अगर ये बरसात हुई, तेज़ हुई और बूंदाबांदी मुसलसल चलती रही तो शहर कराची के लोगों के लिए फिर परेशानी मुश्किलात से दो चार करने का बाइस बन सकती है। लेकिन इस वक्त जो है शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से वो मौसम जो कि कल था, हब्स और इंतहाई लू चल रही थी, अब कदरे बेहतर है और बूंदाबांदी से मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया हाफिज़ अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएंगे शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सुबह से तेज़ धूप के बाद अब शहरियों ने सुख का सांस लिया है, चेहरे खिलखिला उठे हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ आज़ाबाद मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आपको बता रहे हैं कि जेल चौरंगी, MA जिन्ना रोड, कश्मीर रोड पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ आपको बताएंगे कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी हो चुका है। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि सुबह से तेज़ धूप के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया है, चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ आज़ाबाद मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आपको बताएंगे कि जहाँ शहरी कराची में इस वक्त अब्र रहमत बरस रहा है, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। ऐसी तेज़ और ये हल्की बारिश का अगर सिलसिला जारी रहा तो नाले बिपरने का भी खदशा है। यहाँ आपको बताएंगे कि इंतज़ामिया इस वक्त जाए वक़ा पर मौजूद भी नहीं है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सुबह से तेज़ धूप के बाद इस वक्त शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ आज़ाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वहीं शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फेडर भी ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आपको बताएंगे जहाँ शहर कराची में इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और वक्फे वक्फे से ये रहने वाली बारिश अगर ज़्यादा देर रही तो ऐसे में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाएंगी। इस वक्त इंतज़ामिया सड़कों पर मौजूद नहीं है। ये आपको बताएंगे कि शहरी कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। आपको बताएंगे सुबह से तेज़ धूप के बाद इस वक्त शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS, कायदाबाद, सदर, नॉर्थ आज़ाबाद मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे जहाँ कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान का बुज़लाना वार जहाँ जरगोन रोड के करीब खुदकुश हमला हुआ है। यहाँ आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आ गई। खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। 2 FC जवान जख्मी बताए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला आवर FC की वर्दी में मलबूस थे। वज़ीर सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक धमाके में 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 30 से ज़ायद जख्मी बताए गए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। इजाफी तिब्बी अमला भी तलब कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में FC जवानों की बहादुरी पर खराज तहसीन। कहा FC जवानों ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाकर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में FC जवानों की बहादुरी पर खराज तहसीन। कहा FC के जवानों ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खुदकश बमबार समेत 6 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाकर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। मज़ीद आपको बताएंगे दहशतगर्द चाहते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हों। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि आज सुबह FC हेडक्वार्टर में हमले की कोशिश हुई। हमले में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मेरी बहादुर बेटियां धमाके के बावजूद यहाँ बैठी हैं। ज़दलों का मुकाबला करने के लिए मेरी ये बच्चियां काफ़ी हैं। ये कॉलेजेस बंद हो, ये यूनिवर्सिटीज बंद हो, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मेरी बहादुर बच्चियां जो हैं धमाके के बावजूद यहाँ पर बैठी हुई है और तुम कैसे बुज़दिलों का मुकाबला करने के लिए हमारी ये बच्चियां काफ़ी हैं। बाकी तो बात की बात है, जो बाकी बच्चे जो हैं वो तो और बात है।
जब मैं आज आ रहा था तो बाबर साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सलीम साहब मेरे साथ थे, तो मैंने ये जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने ये सोचा कि क्यों, हाँ, जिस तरह मैडम राहिला ने कहा कि हमारे वो शोहदा जिन्होंने अजीम कुर्बानी दी, जिन्होंने इस वतन की खातिर कुर्बानी दी, जिन्होंने एजुकेशन की खातिर दी, पीस की खातिर दी, चाहे वो पुलिस मैन हो, चाहे वो लेडीज मैन हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, फिर हज़ारा कम्युनिटीज के साथ किस अंदाज में बेदर्दी के साथ उनकी जो कत्लो गारत हुई यहाँ पर इस शहर में, मैं समझता हूँ कि ये सारे वो जो हमारे शोधा है, वो जो आम रिक्शा ड्राइवर जो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक रखता था, जिसको शहीद कर दिया गया, क्या गुनाह था उसका? क्या ये अख्तियार मेरा है किसी को काफिर डिक्लेयर करने का, किसी को हिंदू डिक्लेयर करने का, या किसी शख्स का है? वो प्योरली टेररिस्ट थे, वो दहशतगर्द थे, वो हमारे मासूम लोगों का उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है और हम सब ने उनका मुकाबला कर रहे हैं। करना कैसे? एक तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस है जिन्होंने आज भी 4 को जानो वसल किया, ज़ेरी में उनकी चीखें जो है वो आज सुनाई दी जा रही हैं, उनके खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन हो रहा है, कितने लोग संबाजा में जो में मारे गए, लेकिन हमारा भी तो एक किरदार है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे सिल्क वे ट्रांसपोर्ट के हवाले से काज़ाकिस्तान में सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम मुनक्किद हुई है, जहां पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के वज़रा ट्रांसपोर्ट की शिरकत हुई। तुर्किया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, बेलारूस और रशियन फेडरेशन शामिल हैं। फोरम में पाकिस्तानी वफ्द की भरपूर पजीराई हुई। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का शानदार खैर मकदम किया गया। अब्दुल अलीम खान का फोरम से खिताब, कहा कि बैनुल अक़वामी राहदारियों को अमन और खुशहाली की शाहराहें बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यूरो एशिया सबसे बड़ी ज़मीनी पट्टी की पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक अहमियत है। खिते में मौसमियाती तब्दीली और सप्लाई चेन की रुकावटें नए चैलेंजेस हैं। कस्टम्स कवानीन और वीज़े की रुकावटें इलाकाई रवाबित में ताख़ीर का बाइस बनती हैं। खबर शामिल करेंगे। विफाकी वजीर मजहबी अमूर और सरदार मोहम्मद यूसुफ से वेटिकन सिटी के सफ़ीर आर्च बिशप की मुलाकात हुई। मजहबी अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान, दहशतगर्दी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वेटिकन सिटी के सफ़ीर ने पाकिस्तान में कैथोलिक चर्च के ज़ेर इंतज़ाम जदीद अलूम से आरास्ता यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ दी। सरदार मोहम्मद यूसुफ की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। और अब बात करेंगे आउटलुक रिपोर्ट के हवाले से। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में 2025 में बेहतरी के असरात से तरक्की में इजाफा हुआ है। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। बार बार आने वाले कुदरती आफात और हालिया सैलाबी तरक्की के लिए खतरा है। 2026 में अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान है। 2026 में औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान बताया गया। खबर शामिल करेंगे। पंजाब भर में सैलाब सदकान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज हुआ। वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ACs को सर्वे टीमों की मुआवनत और मॉनिटरिंग के लिए हिदायत जारी कर दी। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें मुतहरिक कर दी गई। चंद रोज में ही 27,500 अफराद का डेटा जमा हो चुका है। 48,071 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। मुनद्दिम होने वाले 8,305 घरों का डाटा हासिल कर लिया गया है। सैलाब से हलाक होने वाले 1712 मवेशियों का रिकॉर्ड भी जमा कर लिया गया है। कसूर में सैलाब सदकान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। बात करेंगे IMF के हवाले से। आपको बताएंगे IMF को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म पैकेज देने की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक बजट में मुख्तस 389 अरब रुपए की इमरजेंसी फंड्स की रकम से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। सैलाब के बाइस नुकसानात पर IMF ने नेट बेस्ड असेसमेंट रिपोर्ट मांग ली है। ज़राए ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 40 से 50 अरब, सिंध ने 40 अरब रुपए नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना बताया है।
बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जामिया दाऊद में तलबा की जबरी मौतली के खिलाफ जमीयत उलमा तलबा सरापा एहतजाज हैं। शाहराह पाकिस्तान समेत शहर की अहम शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। शाहराह पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड, न्यू एमेजिना रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। तलबा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। कहा, मुतालबात ना माने गए तो शहर के अमन के जिम्मेदार नहीं हैं। तलबा हुकूक की जंग को एक मुल्क गिर तलबा इनकलाब में तब्दील करेंगे। मजीद आपको बताएंगे, डंपर एसोसिएशन का हब रिवर रोड पर एहतजाज जारी है। रिवर रोड पर नॉर्दर्न बाईपास बंद कर दिया गया। गैर जरूरी FIRs का सिलसिला फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। लियाकत महसूद कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस और जिलाई पुलिस की जानिब से गैर जरूरी FIRs दर्ज की जा रही हैं। किसी हादसे पर फौरन डंपर्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। डंपर ड्राइवर्स के साथ ज्यादती और नाइंसाफी की जा रही है। खबर शामिल करेंगे। कोरंगी सनती एरिया में सिंगर चौरंगी के करीब पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान आदि जराइम पेशा और पहले भी जेल जा चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिमान कोरंगी सनत एरिया में पुलिस लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जबकि मुल्जिमान फायरिंग के तबादले में एक जख्मी हालत में पकड़ा गया, जबकि एक हलाक हो गया। मुल्जिम आदि जराइम पेशा और पहले भी जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असला, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जी, हमारे नुमाइंदे उसामा शाह में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे, स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के बढ़ते हुए वाकयात रोकने के लिए ऑपरेशन किया गया। आपको बताएंगे, शाह लतीफ टाउन में 3000 गैरकानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। मुल्जिमान गैरकानूनी कनेक्शन देने के एवज पेशगी 20,000 रुपये लेते थे। माहाना अदायगी के तौर पर 1500 रुपये वसूल करते थे। आपको बताएंगे, स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के बढ़ते हुए वाकयात रोकने के लिए ऑपरेशन जारी रहा। शाह लतीफ टाउन में 3000 गैरकानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। मुल्जिमान गैरकानूनी कनेक्शन देने के एवज पेशगी 20,000 रुपये लेते थे। माहाना अदायगी के तौर पर 1500 रुपये वसूल करते थे। आपको बता रहे हैं, जहां पर स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। शाह लतीफ टाउन में 3000 गैरकानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। मुल्जिमान गैरकानूनी कनेक्शन देने के एवज पेशगी 20,000 रुपये लेते थे। माहाना अदायगी के तौर पर 1500 रुपये वसूल करते थे। आपको बताएंगे, जहां स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए ऑपरेशन शाह लतीफ टाउन में 3000 गैरकानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। मुल्जिमान गैर कानूनी कनेक्शन देने के एवज पेशगी 20,000 रुपये लेते थे। माहाना अदायगी के तौर पर 1500 रुपये वसूल करते थे। आपको बताएंगे कि स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के बढ़ते हुए वाकयात के रोकने के लिए ऑपरेशन शाह लतीफ टाउन में 3000 गैरकानूनी कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं। मुल्जिमान गैरकानूनी कनेक्शन के एवज पेशगी 20,000 रुपये लेते थे। माहाना अदायगी के तौर पर 1500 रुपये वसूल करते थे। यहाँ आपको बताएंगे, अहम खबर शामिल करें, जहां स्विस सॉदर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के बढ़ते हुए वाकयात को रोकने के लिए ऑपरेशन जारी रहा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।